एक सवाल, अगर आज मैं आपको बोलूंगा कि वर्डप्रेस अभी यूज करना बंद कर दो और उसकी जगह एआई बिल्डर यूज करो, तो आप क्या करोगे? 2026 में ये सवाल बहुत ज्यादा इंटरनेट पे घूम रहा है। लाइक विक्स एआई, होस्टिंगर एआई, ये सब कह रहे हैं कि बिना कोडिंग के वेबसाइट डिजाइन करो, तो फिर वर्डप्रेस का क्या काम? हम वर्डप्रेस वेबसाइट क्यों डिजाइन करें? इन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो में मैं तीन चीजें क्लियर करूंगा। पहला, एआई बिल्डर क्या है और क्या वो कर सकता है। दूसरा, वर्डप्रेस की असली पावर जो सब भूल जाते हैं। और तीसरा, कि कौन सा प्लेटफॉर्म या कौन सा टूल आपके लिए बेनिफिशियल है, वर्डप्रेस ज्यादा बेटर है या एआई। ठीक है, इन तीनों चीज के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और मेन चीज, ये वीडियो बिना कोई स्पॉन्सर के, बिना बायस्ड ये वीडियो होने वाली है। मैं खुद इतने सालों से वर्डप्रेस यूज करता हूँ, उन सबको, और एआई हमारी कंपनी अभी यूज कर रही है, तो उन सबको मैं ओवरऑल मिला के मैं आपको एक वर्डिक्ट देने वाला हूं कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु शर्मा और मैं पिछले 10 साल से एक एजेंसी रन कर रहा हूं रिगार्डिंग वेबसाइट डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो अगर आपको भी कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस के लिए, तो यहाँ पे आपको नंबर शो हो रहा होगा, आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके बिजनेस को एनालाइज करेगी और आपको गाइड करेगी कि क्या आपके लिए बेनिफिशियल है, वो कौन सा फर्स्ट स्टेप आपको लेना अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाने के लिए और उसे ग्रो करने के लिए। तो अभी कॉल करो और हमारी टीम से कनेक्ट करो, वो आपको कंप्लीट गाइड करेंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो के टॉपिक पे बढ़ते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट कि एआई बिल्डर या वर्डप्रेस क्या बेनिफिशियल है और वर्डप्रेस हम 2026 में क्यों यूज करें। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि एआई बिल्डर है क्या। बेसिकली एआई बिल्डर आप ये समझ सकते हैं कि आपने बस एक प्रॉम्प्ट डाला और आपकी कंप्लीट वेबसाइट रेडी करके दे देगा विद इन 5 to 10 मिनट्स। इतने सारे मार्केट में एआई बिल्डर्स आज के टाइम में अवेलेबल है, चाहे वो आप पोस्टिंग का एआई बिल्डर देखो, विक्स का एआई बिल्डर देखो, ठीक है, नया में वेबफ्लो भी चल रहा है, लवेबल है, ये सारे एआई बिल्डर्स है जिसमें आप अपनी प्रॉम्प्ट डालो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और 5 से 10 मिनट में आपको एक कंप्लीट वेबसाइट डिजाइन करके दे देगा। तो ये है एआई बिल्डर। और इंडिया में तो 25,000 से भी ज्यादा फ्री एआई बिल्डर सर्च होता है ऑन गूगल। ऑनेस्टली बोलूं तो अगर आपका छोटा बिजनेस है या आप एक पोर्टफोलियो वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं, तो आप एआई का यूज कीजिए। एआई आपके लिए बेस्ट है। एआई में आप अपना प्रॉम्प्ट डालो और मल्टीपल एआई प्लेटफॉर्म है, विक्स है, होस्टिंगर है, वेबफ्लो है नए में, और आपको कंप्लीट एक वेबसाइट और पोर्टफोलियो डिजाइन आपको क्रिएट करके दे देगा। मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिजाइन होगा, एसईओ फ्रेंडली डिजाइन होगा, एआई कॉपीराइटिंग आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। और अगर आप एक कोडर नहीं है और अगर आपको, अगर मैं क्लियर बताऊं, अगर आप एक कोडर नहीं है और सिर्फ 4-5 पेज की वेबसाइट की आपको नीड है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग एआई आपके लिए बेस्ट। लेकिन यहीं पे आता है एक सवाल कि जब आपको अपनी वेबसाइट को ग्रो करना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तब क्या? तब एआई बेनिफिशियल है या नहीं है, वो जानते हैं। कस्टम प्लगइन या फंक्शनैलिटी चाहिए तो वो आपको एआई में नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी भी बहुत सारे लिमिटेशन के साथ आपको मिलेगी। वो कॉमर्स लेवल की वेबसाइट आप एआई के थ्रू नहीं बना सकते। बहुत सारी लिमिटेशन, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी एआई उस लेवल पे नहीं है कि आपको वो चीजें उसमें सपोर्ट मिल। फुल डिजाइन फ्रीडम, डाटा पोर्टेबिलिटी, ये आपको एआई में नहीं मिलने वाली। आपको उस प्लेटफॉर्म के साथ बाउंड होकर ही रहना पड़ेगा जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिस प्लेटफॉर्म के एआई का यूज करके आप वो वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप विक्स एआई से यूज कर रहे हो तो आप उसे पोर्टेबिलिटी आपको नहीं मिलती, आप उस वेबसाइट को किसी और सर्वर पे होस्ट नहीं कर सकते। अगर आप होस्टिंगर एआई बिल्डर से यूज करो तो आपको होस्टिंगर के साथ ही स्टक रहना पड़ेगा, आप कोई और सर्वर यूज नहीं कर सकते, वो उनकी मोनोपोली हो जाएगी कि आपसे जितना मर्जी सर्विस का चार्ज वो आपसे कर सकते हैं इन फ्यूचर। अभी आपको एक चीज दिख रही है कि एक 5 मिनट में आपने वेबसाइट डिजाइन कर ली, बट फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो अपने बिजनेस के लिए और उसे आप चाहोगे ग्रो करना, अपने बिजनेस को स्केल करना, तब क्या? तब आप बाउंडेड होके रह जाओगे विद दिस एआई लिमिटेशंस। जबकि अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हो तो आप इजीली किसी और सर्वर पे या किसी भी होस्ट पे आप इजीली पोर्टेबल हो सकते हो, आप माइग्रेट हो सकते हो, आप अपनी वेबसाइट को माइग्रेट इजीली कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो या फिर किसी डेवलपर से भी करा सकते हो। सो अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो एआई बिल्डर ने वर्डप्रेस के मार्केट को नहीं काटा, उसने एक अपनी नई जगह बनाई है जिस मार्केट को शायद वर्डप्रेस कभी केटर करता भी नहीं था। सिंपल वेबसाइट, क्विक डिलीवरी के लिए आप एआई बिल्डर का यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको एक कस्टम डिजाइन चाहिए,
डिजाइन का फ्रीडम चाहिए, पोर्टेबिलिटी चाहिए, आपको स्केल अप करना है, तो वहां पे मेरा सीधा सीधा जवाब ये होगा कि वर्डप्रेस इज द बेस्ट ऑप्शन एंड बहुत ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है, ज्यादा खर्चा नहीं लगता वर्डप्रेस में। हालांकि और भी प्लेटफॉर्म है जो अच्छे हैं, बट वर्डप्रेस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू अगर आप इनिशियली किसी एक रिलायबल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं तो। अब थोड़ा जान लेते हैं वर्डप्रेस के बारे में भी, क्योंकि 2026 में वर्डप्रेस अभी भी 40 to 45% ऑल ओवर वर्ल्ड का इंटरनेट वेबसाइट का मार्केट शेयर रखता है। यानी 100 में से 40 वेबसाइट आपको ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द ग्लोब आपको वर्डप्रेस में देखने को मिलेगी। यानी एआई आने से वर्डप्रेस की डिमांड कम नहीं हो रही, वर्डप्रेस की डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इस बात की श्योरिटी है। हाँ, एआई ने अपना अलग स्पेस बना लिया है, वो उन सर्विस को कैटर कर रहा है, उन पोर्टफोलियो को कैटर कर रहा है, उन बंदों को कैटर कर रहा है जिन्हें 5 मिनट में काम है 4-5 पेज की सिंपल वेबसाइट बनानी है। उन्हें वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं है, बस एक दिखाने के लिए हमने कर दिया, जबकि वेबसाइट हो या ना हो। बट अगर आपको स्केलेबिलिटी चाहिए, आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, स्केल करना है, तो वहां पे एआई से बेटर आज के टाइम में भी आप नोट दिस पॉइंट, वर्डप्रेस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। क्योंकि वर्डप्रेस सिर्फ एक बिल्डर वेबसाइट डिजाइन के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एक इकोसिस्टम का पार्ट है। क्योंकि बेसिकली आप देखो ना, वर्डप्रेस बेसिकली ओपन सोर्स है, ठीक है, लाखों डेवलपर्स अप टू डेट प्लगइन्स फंक्शनैलिटी उसमें ऐड करते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें फंक्शनैलिटी की आपको कोई कमी नहीं है, जिस टाइप से आप उसे अपने डिजाइन को मोल्ड कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है कि आपको इसी होस्ट के साथ काम करना है। वर्डप्रेस खुद की भी होस्टिंग देता है, थर्ड पार्टी इतने सारे सर्वर होस्टिंग है, जहां आपको सस्ता लगे वहां जाके आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बना सकते हो। जस्ट लाइक ओपन सोर्स जैसे एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड सैमसंग के साथ भी आता है, एमआई के साथ भी आता है, हुआवे के साथ भी आता है, वीवो के साथ भी आता है, ओप्पो के भी साथ आता है। बट एंड्रॉइड हर प्लेटफॉर्म पे चलता है, हर फोन में चलता है, क्योंकि वो ओपन सोर्स है। जितने भी एंड्रॉइड फोन्स है उन सब के ब्रांड चाहे कोई भी हो, पर वहां पे आप एंड्रॉइड यूज कर सकते हो, क्योंकि एंड्रॉइड इज ओपन सोर्स। तो सेम वर्डप्रेस भी आपका यही काम करता है। वर्डप्रेस भी आप किसी भी सर्वर पे होस्ट कर सकते हो इजीली, उसे माइग्रेट कर सकते हो, उसे पोर्ट कर सकते हो। किसी होस्ट से आपको इश्यू आ रहा है तो आप बिना टाइम वेस्ट किए बैकअप लो और दूसरे सर्वर पे शिफ्ट हो जाओ, कोई पाबंदी नहीं है। बट वहीं एआई में आप ये चीज नहीं कर सकते, आप जहां पे हो वहीं रह के रह जाओगे, आप मूव नहीं कर सकते, फिलहाल तो नहीं कर सकते, और कर भी पाओगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उतना तो आपका डेवलपर भी ले लेगा यार, उससे ज्यादा ही। और फिर उतनी चीज भी तो मिलनी चाहिए जितना आप कॉस्ट पे कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पे वो चीजें भी देखनी पड़ती है। और अभी तो चलो एआई बहुत किफायती है, बट आने वाले टाइम में क्या, जियो भी एक टाइम पे फ्री था, इस बात से समझ जाना मेरी बात कि आने वाले टाइम में एआई कितना कॉस्टली हो सकता है, हु नो। बट ये मेरा एक प्रोबेबिलिटी चांसेस है, मुझे लगता है कि हाँ एआई आने टाइम में बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होने वाला है, और नॉर्मल यूजर तो इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा, जिससे आप ये सारे बिजनेस काम कर सकते। और जो ये नया ट्रेंड आ रहा है हेडलेस वर्डप्रेस साइट का, जिसमें आप फ्रंट एंड रिएक्ट नेटिव जेएस से यूज करो, एंगुलर यूज करो, रिएक्ट यूज करो, और बैकएंड आपका वर्डप्रेस का यूज कर सकते हो, और आपका फ्रंट एंड एकदम बेहतरीन हो जाएगा। फंक्शनलिटी आप वर्डप्रेस की यूज करो। वर्डप्रेस में खुद में एआई जो नया 7.0 आया, उसमें एआई के कितने सारे फीचर्स आ गए, आप एआई से वर्डप्रेस के अंदर भी काम कर सकते हो। जो वर्डप्रेस का खुद का बिल्डर है गुटेनबर्ग, उसमें आपको एआई फंक्शनलिटी देखने को मिल रही है। तो गाइस, एआई इज नॉट अ कॉम्पिटिटर ऑफ वर्डप्रेस। एआई और वर्डप्रेस एक साथ चल रहे हैं। वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी और वर्डप्रेस का तरीका, वर्डप्रेस में जो फीचर्स हैं वो एआई के थ्रू बढ़ रहे हैं। एआई इज नॉट अ कॉम्पिटिटर ऑफ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में आपको एआई फंक्शनैलिटी एड ऑन मिलेगी, आप एआई के यूज करके वर्डप्रेस को और बेटर कर सकते हो, और अपने वेबसाइट को और बेटर फंक्शनैलिटी को और बेटर कर सकते हो। तो वर्डप्रेस और एआई का कोई कंपटीशन पहले से नहीं है, ना ही होगा। वो बस एक एड ऑन है कि आप अपने वर्डप्रेस में जितनी और चीजें कर सकते थे उससे ज्यादा एआई के हेल्प से कम टाइम में कर पाओगे। और मेन चीज वो सारी चीज आप कर पा रहे हो, और दूसरा आप पोर्टेबल भी है, आप वहां पे कोई बाउंडेड नहीं है। तो समझो आपको एड ऑन मिल रहा है वर्डप्रेस में, और सस्ता भी है, ऐसा भी नहीं कोई बहुत कॉस्टली वर्डप्रेस वेबसाइट है। तो वर्डप्रेस इसलिए वन ऑफ द माय फेवरेट प्लेटफॉर्म है। और हमारे साथ जितने भी इंटरनेशनल मार्केट के क्लाइंट्स हैं, चाहे वो कनाडा के हों, दुबई के हों, ठीक है, यूके के हों, ठीक है, वो मोस्टली हमें प्रेफर करते हैं कि सर हमें जो वेबसाइट चाहिए वो वर्डप्रेस में देना। इजी टू यूज है, इजी टू मैनेजेबल है, और इजी टू माइग्रेट, होस्ट या जो भी को पोर्टेबल, वो इजी टू एवरीथिंग उसे एक्सेस करना है, इजी टू डिजाइन है, इजी टू बिल्ड है, इजी टू मेंटेन है। तो फिर क्यों हमें किसी और बिल्डर पे जाना है जहां पे हम बाउंड होके रह जाए। और हम अभी स्टार्टिंग का तो फायदा देख लेते हैं, बस बात का क्या, बाद में स्केल अप हम नहीं कर सकते उसे।
एसईओ के लिए इतनी चीजें मिल जाती है वर्डप्रेस में यार, तो वाई वर्डप्रेस क्यों प्रेफरेबल है, इसका यही जवाब मैं आपको ये दे रहा हूँ। अब थोड़ा बात कर लेते हैं वर्डप्रेस की, बहुत अच्छाई भी होगी, थोड़े बहुत चैलेंजेस भी हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि ऑनेस्ट रहना इस वीडियो का मेन मोटिव है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था बिना स्पॉन्सरशिप बिना बायस के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वर्डप्रेस में ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, कुछ चैलेंजेस है, ठीक है, बट उन्हें आप इजीली मैनेज कर सकते हो। बेसिकली वर्डप्रेस का एक लर्निंग कर्व है। आप अभी इनिशियली वर्डप्रेस पे काम करना स्टार्ट करोगे तो ऐसा नहीं कि आप इतना इजी टू अंडरस्टैंडेबल है कि आप जाते ही उस पर काम करना स्टार्ट कर दो, नहीं। प्रॉम्प्ट डालना जितना आसान नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया, हिंदी में लिखा इंग्लिश में लिखा, डजंट मैटर, आपके सामने डिजाइन क्रिएट हो गया, इतना इजी नहीं है। वर्डप्रेस का एक लर्निंग कर्व है, उसे आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है महीने 2 महीने आपको पूरा वर्डप्रेस मैनेज करना, चलाना, सीखना, डिजाइन करना में टाइम लग जाए, बट वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट है। मतलब एक बार आपने वर्डप्रेस सीख लिया तो आप उसमें बेटर ही बेटर होते जाओगे, आपको वो चीज दोबारा सीखने की जरूरत नहीं है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। और वर्डप्रेस सीखे हुए की आज भी वैल्यू है मार्केट में। हमारे पास खुद इतने सारे डेडिकेटेड वर्डप्रेस एक्सपर्ट्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, और ऑल ओवर द ग्लोब हमारी सर्विस हम पहुंचाते हैं वेबसाइट डिजाइन के लिए। हम डेडिकेटेडली वर्डप्रेस के हमारे पास इतने डेवलपर्स हैं, क्यों? क्योंकि वर्डप्रेस की सर्विस आज भी डिमांडेबल है ऑल ओवर द ग्लोब, खासकर इंटरनेशनली। हालांकि इंडिया में लोगों ने कुछ इसे बदनाम कर रखा है, बट ऐसा नहीं है। वर्डप्रेस लिटरली बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट इसमें कमियां भी हैं। वो क्या है? बेसिकली पहला लर्निंग कर्व, कि आपको इसमें थोड़ा सीखना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जब जाके वर्डप्रेस के साथ इजीली उसे यूज कर पाओगे, समझ पाओगे, उस पर काम कर पाओगे। और ओपन सोर्स होने की वजह से इसमें अप टू डेट फीचर्स आते रहते हैं। आपको अपने वर्डप्रेस को भी अपडेट करना पड़ेगा, आपको अपनी प्लगइन्स को भी अपडेट करना पड़ेगा, सिक्योरिटी के लिए आपको अपनी वेबसाइट को मेंटेन करना पड़ेगा। हैकर्स बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं हैक करने के वर्डप्रेस वेबसाइट को, तो अपनी सिक्योरिटी को टाइट रखना पड़ेगा। आपकी वेबसाइट में कोई फ्लो ना हो, वर्डप्रेस की सिक्योरिटी में कोई ब्रीच ना हो, प्लगइन अप टू डेट हो, कोई वायरस ना आ रहा हो, तो इन सारी चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बट ये चीज तो औरों के साथ भी होती है, और प्लेटफॉर्म के साथ भी है। अपडेट तो आपको हर प्लेटफॉर्म को करना पड़ता है। ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं, टेक में आप ये नहीं कह सकते कि आपने एक चीज कर ली बस वहां पे स्टक हो गए, नहीं। टेक में तो अप टू डेट, टेक का ही नाम है अप टू डेट रहना, तो वहां पे आपको तो अपडेट करने ही पड़ेंगे। आपके मोबाइल में कितने अपडेट आ जाते होंगे साल में, क्यों? क्योंकि अपडेट नहीं होगा तो आपका फीचर, जो आपका टेक्नोलॉजी है, वो आउट ऑफ डेट हो जाएगी। उसमें फ्लो होते हैं कहीं ना कहीं, उन फ्लो को कम करने के लिए ही तो अपडेट किया जाता है। तो ये थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन है, थोड़ी बहुत चैलेंजेस हैं वर्डप्रेस के साथ, कि आपको इसके साथ बने रहना पड़ेगा, आपको इसमें ये चीजें करते रहनी पड़ेगी। बट लिटरली ऑनेस्ट रिव्यू में आपको बता रहा हूँ, मेरा तो फेवरेट प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस, और मैंने स्टार्टिंग भी वर्डप्रेस से ही किया था करियर का, जब मैं इस लाइन में आया था। तो सोचो, वर्डप्रेस लिटरली बहुत अच्छा है। इसलिए नहीं कि मैं यूज कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि पूरा दुनिया इसे यूज कर रही है। अब वर्डप्रेस कब यूज करें? वर्डप्रेस चूज जब करो जब आपको चाहिए ग्रोथ, स्केलेबिलिटी। आप चाहते हो कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो ऑनलाइन, अपने बिजनेस को विजिबिलिटी बढ़ाना चाहते हो, बिजनेस का एसईओ करना चाहते हो, बिजनेस का प्रमोशन करना चाहते हो, तो एआई को अवॉइड करो, वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म का यूज करो। और मेरी बात मानो तो मैं तो खुला कह रहा हूँ कि वर्डप्रेस का ही यूज करो, एआई बिल्डर के चक्करों में मत पड़ो। आज भले ही आपका कम टाइम में, कम पैसे में हो सकता है काम हो रहा हो, बट वो आने वाले टाइम में अगर जीरो हो गया तो उसकी क्या वैल्यू? वर्डप्रेस में ये जीरो तो नहीं होने वाला, इस बात की श्योरिटी है। उसे आप इजीली स्केलेबल कर सकते हो। तो इन्वेस्ट करो, आपको अगर बिजनेस ग्रो करना है, आप चाहते हो अपने क्लाइंट्स के लिए काम करना है, जैसे मेरी एजेंसी, आप भी एजेंसी रन कर रहे हो, करना चाहते हो, एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप वर्डप्रेस पे काम करो, एआई बिल्डर पे काम नहीं बनेगा दोस्त। ये मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं नहीं। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, डाटा ओनरशिप ट्रांसफर करनी है किसी क्लाइंट को, तो वहां पे बहुत लिमिटेशन है। आपको पूरा एक सब पूरा पैनल आपको अपने क्लाइंट को देना पड़ेगा। वर्डप्रेस में सीधा एडमिन राइट्स दो, छुट्टी। फ्रीलांसर्स, ओनर्स, एजेंसी ओनर्स, बिजनेस के लिए वर्डप्रेस सबसे बेस्ट है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस में आप सिर्फ एडमिन एक्सेस दे दो, तो वहां पे कस्टमर पूरा, आपने कंट्रोल कस्टमर को पूरा नहीं दिया, कस्टमर आपके साथ लिंक में है, आपने सिर्फ वर्डप्रेस का एडमिन एक्सेस दिया है। उसे वर्डप्रेस में मेंटेनेंस चाहिए, अपने होस्टिंग की रिन्यूअल चाहिए, उसमें वेबसाइट में एड ऑन चाहिए, तो वो आपसे कनेक्ट करेगा। वर्डप्रेस में आप कस्टमर से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रह सकते हो। एआई बिल्डर में काम दिया, ओनरशिप पूरी कंप्लीटली खत्म, वो काम नहीं चलेगा ना लॉन्ग टर्म में। बिजनेस में बने रहने के लिए आपको रिटेन करना कस्टमर को बहुत जरूरी है, ये बिजनेस का रूल है। तो वहां पे वर्डप्रेस दोनों के लिए विन विन सिचुएशन देता है, चाहे बिजनेस ओनर्स के लिए या फिर कस्टमर्स के लिए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। कस्टमर को बहुत ज्यादा बेहतरीन फीचर, स्केलेबिलिटी, हर चीज वर्डप्रेस में मिल रही है, और बिजनेस ओनर्स को
एक कनेक्शन मिल रहा है कि कस्टमर उनके साथ डिटेन है, तो उससे ज्यादा क्या चाहिए। वो सारा पूरा कस्टमाइजेशन है, पूरा कंट्रोल है कि आप जैसी चाहो वैसी वेबसाइट वर्डप्रेस में डिजाइन कर सकते हो। वो आपकी स्पेशलिटी, आपकी कैपेबिलिटी और आपकी लर्निंग पे मैटर करता है कि आप वर्डप्रेस को किस लेवल तक का कस्टमाइज कर सकते हो। मेरी अब तक के करियर में हमने इतने चैलेंजेस वर्डप्रेस में स्टार्टिंग में फेस किए हैं, और अब तक मैं सच बता रहा हूँ वर्डप्रेस मुझे बेस्ट इसलिए लगता है क्योंकि हम हर तरह की वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस डिजाइन करके दे सकते हैं और कमिट कर देते हैं, पहले पूरी रिक्वायरमेंट समझते हैं और हम कहते हैं कि हाँ ये वर्डप्रेस पे हो जाएगा, हम करके देंगे आपको। कस्टमर खुशी खुशी देता है क्योंकि कस्टमर का बजट भी लो होता है, बहुतों का नहीं जाना चाहते भाई, 2-2 लाख 3-3 लाख के प्रोजेक्ट नहीं अफोर्ड कर सकता हर कोई, तो वहां पे उसके पास क्या ऑप्शन है, वहां क्या वो काम करना छोड़ नहीं, उसके लिए ऑप्शन है वर्डप्रेस। वहां पे वो इजीली उस पर काम करा सकता है कम बजट में। तो हर बंदे को राइट प्लेटफॉर्म चूज करके उस पर काम करने का, तो वहां पे मुझे इसलिए वर्डप्रेस बेस्ट लगता है कि हर तरह के मार्केट को टारगेट कर लेता है, हर तरह के कस्टमर को टारगेट कर सकते हो इजीली। और मेरा पर्सनली वर्डिक्ट तो यही है, वर्डप्रेस बहुत बेस्ट है। और एआई इज इक्वल टू वर्डप्रेस नहीं है, एआई प्लस वर्डप्रेस है कि वर्डप्रेस में एआई फीचर्स आ गए हैं, एआई यूज करो वर्डप्रेस को और पावरफुल बनाओ अपने एआई पर्सनैलिटी से, काम कम टाइम में ज्यादा काम हो जाएगा। एआई का यूज करके आप बहुत अच्छे डिजाइन उसमें ऐड कर सकते हो, मतलब हर कुछ कर सकते हो। तो मेरा तो पर्सनल वर्डिक्ट ये है कि आज आप अगर स्टार्ट कर रहे हो, लर्निंग करना चाहते हो, तो वर्डप्रेस पे जाओ, वर्डप्रेस सीखो, वर्डप्रेस पे काम करना स्टार्ट करो। एआई बिल्डर पे रिलायबल मत रहो, मत रहो, मत रहो। अगर आपको मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था, अगर आपको एक पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहिए, 4-5 पेज की एक वेबसाइट चाहिए जिससे आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको स्केल नहीं करना, अपने बिजनेस को बस बना के रख दी, तो एआई आपके लिए बेस्ट है, उससे बेटर वर्डप्रेस नहीं है। बट एज अ बिजनेस के लिए मुझे पता है बिजनेस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, उन्हें प्रमोशन भी करना है, उन्हें अपने बिजनेस को स्केल भी करना है, ग्रो भी करना है, ठीक है। तो वहां पे सीधा सीधा विनर है वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस ही वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है ऑन माय ओपिनियन। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, कोई मुझे वर्डप्रेस ने पैसे नहीं दिए, ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस और मेरी लर्निंग बोल रही है। और हम वर्डप्रेस के डेडिकेटेडली काम करते हैं हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए, इंडिया क्लाइंट्स के लिए भी, तो मोस्टली इंटरनेशनल के लिए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्डप्रेस की क्या अपॉर्चुनिटी है, वो मैं हो सकता है मैं कुछ शब्दों में ना रख पा रहा हूँ, बट आप मेरे बातों से समझो। अगर आप अब भी वर्डप्रेस लर्न करना चाहते हो, वर्डप्रेस की फील्ड में जाना चाहते हो, तो ये टाइम भी गलत नहीं है, आप सीखो वर्डप्रेस। मैं खुद कह रहा हूँ सीखो वर्डप्रेस, उस पर काम करो, क्योंकि 2026 में भी वर्डप्रेस बहुत ज्यादा रिलीवेंट है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि एआई बिल्डर या वर्डप्रेस 2026 में क्या रिलीवेंट है, वो किस पे काम करना चाहिए, वर्डप्रेस पे काम करना क्यों बेनिफिशियल है। सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या डाउट है, हमारी टीम उसका रिप्लाई कर देगी। मैं पर्सनली कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और अगर आपको अपने बिजनेस के लिए हमारी सर्विस की नीड है तो यहाँ नंबर फ्लैश हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर दिया गया है, वहां से जाके हमारी टीम को कांटेक्ट करें, कॉल करें। हमारी टीम आपके बिजनेस को समझेगी, प्रॉपर गाइड करेगी आपको कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा लीड्स और सेल्स जनरेट कर सकते हो विद आवर एक्सपर्टीज। तो मेक श्योर अगर आपको नीड है तो हमें कॉल करो भी, और हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में रिगार्डिंग वर्डप्रेस। डेडिकेटेडली चैनल बनाए वर्डप्रेस के लिए, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि ऐसे ही कम्युनिटी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम वर्डप्रेस के रिगार्डिंग वीडियो लाते रहते हैं इस चैनल पे। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।